स्टोरी की शुरुआत एक भयानक तबाही के मंजर से होती है। इंसानों की लाशों के ऊपर खूंखार मॉन्स्टर खड़े होते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर एक टाइम स्टैम्प दिखाई देता है, साल 2167 26 मई। यही पता चलता है कि डेमन रेस ने पूरी ह्यूमैनिटी को लगभग खत्म कर दिया है। अगले सीन में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर यानी एमसी दिखाई देता है। वह आग में जली हुई एक टूटी दीवार के मलबे के बीच फंसा होता है। उस पर कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल होता है, कपड़े फटे हुए होते हैं और चेहरे से लेकर हाथों तक खून बह रहा होता है। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि यह सब लगभग 7 साल पहले शुरू हुआ था। उस समय अचानक कहीं से कई भयानक डेमन किंग्स हमारी दुनिया में आने लगे। फिर अगले ही पल स्क्रीन दोबारा वर्तमान की तबाही वाला सीन दिखाती है। आग की भयंकर लपटों के बीच एक विशालकाय डेमन किंग खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार होती है। तभी स्क्रीन हमें बताती है कि डेमन किंग्स ने अपनी पूरी ताकत से इंसानों को पूरी तरह कुचल दिया है। फिर कैमरा एक बेहद डरावने डेमन किंग पर फोकस करता है, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं और चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। वे हमारे एमसी की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम इंसान बहुत कमजोर प्रजाति हो। इतना बोलते ही वह अपने हाथ से लाल रंग का एक भयानक मैजिक अटैक तैयार करता है। उसके हाथों के आसपास खतरनाक रेड एनर्जी घूमने लगती है और अगले ही पल वह सीधे एमसी की तरफ वह हमला करता है। उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि पूरे इलाके में रेड कलर की बिजली जैसी एनर्जी फैल जाती है। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उस अंधेरे में सिर्फ एक शब्द दिखाई देता है, एनो। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है। उसके पूरे शरीर से खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। एमसी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम डीमंस ने मेरे हर एक दिल के करीबी इंसान को मुझसे छीन लिया। अगले ही पल कैमरा एमसी के मुंह पर जूम करता है। वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा होता है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है। उसके चेहरे के चारों तरफ बिजली जैसी लाइट चमकने लगती है। फिर एमसी का पूरा फेस दिखाया जाता है। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही होती हैं और उसके पूरे शरीर से खतरनाक सफेद लाइट निकल रही होती है। एमसी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुझे अपने साथ नरक में लेकर जाऊंगा। इतना बोलते ही एमसी अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी हमला करता है। पूरा इलाका सुनहरी, सफेद और नीली रोशनी से भर जाता है। यह उसका सबसे खतरनाक एसएसएस लेवल स्किल था। उस शक्ति को देखकर सभी डीमंस डर और हैरानी में जम जाते हैं। फिर डीमन किंग को दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो घबराकर बोलता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। अगले ही पल सफेद और सुनहरी रोशनी का एक विशाल विस्फोट होता है। इतना बड़ा विस्फोट कि पूरा आसमान चमक उठता है। उस रोशनी में हजारों डीमंस चीखते हुए जलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें एमसी की धुंधली यादें दिखाई देने लगती हैं। अपनी मौत के आखिरी पलों में वो अपनी बहन, अपने मास्टर और अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। एमसी अपनी आंखें बंद करते हुए धीमी आवाज में बोलता है, जल्दी हम सब फिर एक दूसरे से मिलेंगे। बस दुख इस बात का है कि मैं इतना ताकतवर नहीं था कि आप सबको बचा सकूं। उसके शरीर से बची हुई सफेद ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल रही होती है। एमसी अपने मन में सोचता रहता है, काश मैं और स्ट्रांग होता। दूसरी तरफ डीमन किंग को दिखाया जाता है, जो बुरी तरह जल चुका होता है और बोलता है, तू सोच भी कैसे सकता है कि तू मुझे मार पाएगा। फिर एमसी की आखिरी सोच दिखाई जाती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, काश मैं समय में पीछे जा पाता। काश मुझे डीमन किंग्स की लेयर का पता पहले ही चल जाता। काश मैं ये सब होने से पहले उन्हें रोक पाता। उसकी ये सोच और गहरी होती जाती है। अगर मैं पहले ही ताकतवर होता तो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं खोता। अचानक पूरा स्क्रीन सफेद रोशनी से भर जाता है। ऐसा लगता है इससे सब खत्म हो चुका हो। उस सफेद रोशनी में सिर्फ एमसी के आखिरी ख्याल गूंज रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे आंखें खुलने का सीन दिखाया जाता है और वो आंखें किसी और की नहीं, हमारे एमसी की ही होती है। एमसी एक कमरे के बेड पर लेटा हुआ होता है। वो हैरानी से उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों और शरीर को देखने लगता है। घबराकर वो बोलता है, मैं जिंदा कैसे हूँ और मैं आखिर हूँ कहाँ। एमसी तुरंत उठकर खिड़की के पास जाता है और बाहर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पे पड़ती है, जिस पर लिखा होता है, स्कूल इन्फर्मरी हॉस्पिटल। बाहर घूमते हुए लोगों को देखकर एमसी पूरी तरह दंग रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या दुनिया तबाह नहीं हुई थी। फिर बाहर सब कुछ इतना नॉर्मल कैसे है, लोग इतने आराम से घूम कैसे रहे हैं। अगले सीन में एमसी को एक मिरर के सामने खड़ा दिखाया जाता है। वो गहरी सोच में डूबा हुआ अपने चेहरे को देख रहा होता है। कमरे में पूरी खामोशी छाई हुई होती है, सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है। फिर स्क्रीन पर दिखाया है कि एमसी को समझ आ जाता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में वापस आ चुका है, पूरे 10 साल पीछे। एमसी बार बार अपने हाथों और शरीर को देखने लगता है, जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा हो। वो धीमी आवाज में बोलता है, मैं सच में वापस आ गया। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई सिस्टम विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा होता है, पावर ऑफ ग्लटनी इंटीग्रेशन कंप्लीटेड, यानी ग्लटनी की शक्ति अब पूरी तरह उसकी बॉडी के साथ जुड़ चुकी थी। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, मैं वहीं वापस आ गया हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना न भूलें।